क्या गजा के आखिरी शहर रफा में चल रही जंग इजराइल के लिए हार का सबब बनने जा रही है? और क्या इजराइल गजा में जंग को हारने जा रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं एक दो दिन से जो आपको खबरें बता रहा हूं, अब उसकी तस्दीक कुछ इस तरीके से सामने आई है कि लगभग इजराइल के 36 फौजी पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं, इसका दावा किया जा रहा है। कुछ की तस्दीक तो खुद इजरायली अखबारों ने की है, और फुटेज जो हेलीकॉप्टर से सामने आई है घायल फौजियों की, जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे। आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। सबसे पहले ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें हैं, 5वीं भी दिखाऊंगा। इजराइल के ये 5 सोल्जर्स बताए जा रहे हैं। आप 5वीं वाली तस्वीर देख लीजिए। ये कोलाज जो है बताया जा रहा है, ये 5 वो लड़के हैं, 5 सोल्जर्स हैं इजराइल की आर्मी के, जो मारे गए हैं रफा में ऑपरेशन के दौरान। कल और आज इनका ऐलान इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। येदियोत अरनोत जो उनका अखबार है, उन्होंने इसका दावा किया है। 5 इजरायली सोल्जर्स बताया जा रहा है फ्रेंडली इंसिडेंट में मारे गए, ये इजराइल ने क्लेम किया, मतलब अपनी ही गोली से मारे गए। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आखिर तक मैं आपको लिस्ट भी दिखाने वाला हूं किस तरीके से बर्बादी हुई है। ये 5 बताया जा रहा है। और क्या, और वॉर एनालिसिस कहता है, वॉरफेयर एनालिसिस, कि ये 5 का दावा कर रहे हैं, वो भी फ्रेंडली फायर में मारे जाने का। लेकिन हकीकत ये है कि 36 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं 15 मई से लेकर आज 16 मई तक, यानी 24 घंटों में। 13 लोग अलकुत्स ब्रिगेड जो है इस्लामिक जिहाद की, उसने न्यूट्रलाइज किए, उनको मारा है इजरायली फौजियों को। जबकि 23 को हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने निशाना बनाया है। ये दावा वॉरफेयर एनालिसिस ने किया। ये बड़ा डीप डाटा इनका है और इसके मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन हेलीकॉप्टर से आई तस्वीरें हैं, वो इन्ना न्यूज एजेंसी, जो ईरान की सबसे बड़ी सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसने इजराइल के हेलीकॉप्टर्स के अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं। ये वो घायल फौजी हैं जो ले जाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के जरिए। काफी ज्यादा और बड़ा नुकसान हुआ है। जंग में नुकसान होता ही है। इजराइल के नुकसान की अब खबरें ज्यादा आ रही हैं, जैसे कि मना कर रहे थे दुनिया के सभी मुल्क, और खुद इजराइल के डिफेंस से जुड़े हुए, उनकी मिलिट्री से जुड़े हुए पुराने लोग ये कह रहे थे रफा मत जाना, रफा एक ऐसा जाल है कि सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होगा। तुम गुरिल्ला वॉर नहीं लड़ पाओगे हमास के लोगों से, अल-कस्साम ब्रिगेड से, या इस्लामिक जिहाद के अल-कुद्स ब्रिगेड से। वही हो रहा है कि उन्होंने घात लगाकर जाल एक ऐसा बिछाया है, पूरी प्रिपरेशन की 7 महीने में रफा के अंदर, और वहां पर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। न सिर्फ रफा की बात है, बल्कि जबालिया की भी बात है, और बात है नॉर्दर्न गजा की भी। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इरना ने शेयर की थी। इरना जो पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। ये फोटो देखिए, ये एक प्रतीकात्मक फोटो है उस मिसाइल का, जिसके बारे में इजराइल कह रहा है कि हमने जो है, हमारे तोप ने, हमारे टैंक ने एक्सीडेंटली एक गोला दाग दिया उस बिल्डिंग पर जबालिया में, जहां पर हमारे 5 इजरायली सोल्जर्स थे। जबकि वॉरफेयर कह रहा है कि ये रफा में मारे गए हैं बहुत से। जबकि ये बता रहे हैं इजरायली सोर्सेज, येदियोत अरनोत के हवाले से करंट रिपोर्ट ने लिखा है कि हमारे कहां मारे गए, जबालिया में। जबालिया वो इलाका जहां से इजरायली फोर्सेस जा चुकी थी, वापस हमास ने कब्जा कर लिया। तो 5 जो सोल्जर्स हैं, इजराइल का कहना है कि हमारे फ्रेंडली फायर में मार दिए गए। इट मींस कि हमारे ही टैंक ने गलती से उस बिल्डिंग पर गोला दाग दिया जहां पर हमारे इजरायली सोल्जर्स थे, और वो सब मारे गए, बहुत से उनमें घायल हुए। ये फ्रेंडली फायर कैसा है वो वॉरफेयर एनालिसिस दिखाता है। अब आप कुछ जो तस्वीरें हैं वीडियो की फ्रीज होते देखेंगे। ये लोग खिड़की की जाली से निशाना लगाते हैं। ये रेड कलर का जो है निशाना, ये इनका टारगेट है। और इसके बाद ये लोग दिखाते हैं कि बाहर जो टैंक खड़े हैं, बुलडोजर हैं, वहां पर टैंक को ये निशाना बनाते हैं, फौजियों को निशाना बनाते हैं, और फिर अगले शॉट में, फ्रीज शॉट में आप देखेंगे धुआं उड़ता दिख रहा है। यानी इन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। इनका ये कहना है कि कोई फ्रेंडली फायर में नहीं मारा गया है, बल्कि अल-कस्साम और अल-कुद्स ब्रिगेड इतनी जबरदस्त तरीके से गोलीबारी कर रही है कि इजराइल की फौजियों को बचने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगला जो वीडियो कमेंटेबल ने दिया है उसका स्क्रीनशॉट देखिए। ये स्क्रीनशॉट जिसमें 3 रेड करके आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये ही टारगेट सेट कर लिए थे इन ऑब्जेक्ट्स को। और ये वो तीनों बुलडोजर हैं जो फलस्तीनियों के मकानों को ढा रहे हैं, या टनल्स खोदने के लिए घरों को और जमीनों को, सड़कों को खोद डाल रहे हैं। इन तीनों को टारगेट सेट कर लिया पहले कि इन्हीं तीनों को उड़ाना है। इसके बाद जो है, यहां पर हमास के जो लड़ाके होते हैं वो लोग आते हैं, और तीनों लोग 3 तरफ से आरपीजी दागी जाती हैं। वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको चमक उठती हुई ब्लास्ट का दिखेगा एक स्क्रीनशॉट में। तो ये तीनों को
निशाने पर लेकर तबाह कर देने का दावा होता है। अब ये लॉर्ड बिबो ने जो एक वीडियो शेयर किया, कल का है, मेरे पास था, लेकिन हम डीप नहीं जाते। अभी आप देखिए इस वीडियो में 3 जो फौजी दिख रहे हैं, ये टारगेट हैं, तीनों के ऊपर निशान है। ये तीनों आराम कर रहे थे। पहली बार मैंने ऐसे देखा है, और ऐसा कोई नहीं कि मैं ऐसे एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन ये जंग की एक तस्वीर है। तीनों बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, कोई निशाना लिए हुए था, कोई मुंह नीचे किए हुए था। और तभी अब देखिए, अब आप थोड़ी सी तस्वीर को चलते हुए भी देखिए। शुरुआत में ये तीनों आते हैं, ये पैदल सेना है उनकी। ये अल जैतून जो है गजा का, अल जैतून जबालिया के अलावा अल जैतून वापस कब्जा है। ये वहां आते हैं, फिर एक हमास का लड़का रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है, उनके पास आरपीजी होता है। फिर क्या होता है, फिर वही शॉट आता है। ये तीनों हैं, आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये तीनों बैठे हुए, इनके ऊपर टारगेट का निशान रेड कलर का लगाया हुआ है। और फिर वो बंदा आता है और फिर बूम, और इसके बाद ये लोग मारे जाते हैं। तो इन सब का ये दावा है कि इजरायली फौजी किसी भी तरीके के फ्रेंडली फायर में नहीं मारे जा रहे, बल्कि उनके लिए ऐसा जाल बिछाया गया है रफा के अंदर, जबालिया के अंदर, अल जैतून के अंदर, नॉर्दर्न गजा के अंदर, कि वहां उस जाल से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हो ये रहा है कि इजराइल के लिए ये जंग अब और ज्यादा पेचीदा और ज्यादा नुकसान का सबब बनती जा रही है, क्योंकि जंग 210 दिन से ज्यादा खिंच चुकी है। आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप लड़ेंगे? आज तो 15 मई है, 16 मई है, लेकिन अगर 7 अक्टूबर से ये चल रही जंग अक्टूबर तक चली गई, अक्टूबर तक चली गई, सीजफायर ना हुआ, तो मुझे लगता है सिर्फ गजा का ही नहीं, रफा का ही नहीं, इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। और इस जंग के नतीजे किसी और तरीके की तब्दीली मिडिल ईस्ट में लेकर आएंगे। अब जरा एक आंकड़ा देखिए, जिस लिस्ट की मैंने बात की थी, अल कस्साम ब्रिगेड ने जो 15 मई को ऑपरेशन कल अंजाम दिए हैं, उसकी ये लिस्ट है। इसमें लिखा गया है एक इजरायली स्नाइपर को स्नाइप किया गया, या अफसर को स्नाइप किया गया, और कंफर्म्ड एलिमिनेट इजरायली इन्फेंट्री सोल्जर्स एंड ऑफिसर। और जो सिपाही इन्फेंट्री के मारे गए, अफसर मारे गए इजराइल के, वो 12 हैं। ये कल तक का डेटा था। और इसमें 3 टैंक उड़ाए गए, 3 D9 बुलडोजर जिनकी तस्वीर मैंने दिखाई थी वो उड़ाए गए, 23 सोल्जर और अफसर टोटल न्यूट्रलाइज किए गए, जो इन्होंने मिलकर डेटा दिया है। और इसके बाद एक पूरी लिस्ट है जो ये बताती है कि कहां कहां पर किस किस कोने पे। अब मैं वो गलियां, कोने, नुक्कड़, किसकी दुकान, इसके पास की पूरी डिटेल आपको नहीं दूंगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इजराइल के पास बहुत ही हैवी और एडवांस किस्म का गोला बारूद, गन्स, आर्टलरी, ये सब है, मिसाइल हैं, अमेरिका का दिया हुआ बहुत सा सामान है। लेकिन गजा में जो गजा की जमीन की हिफाजत के लिए जो जंगजू जो लड़ रहे हैं, वो लोग अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने अंदाजा लगाया था कि भाई 7 महीने तक ये जंग लड़ रहे हैं, जहां हम खाना नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वहां गोला बारूद तो पहुंचा ही नहीं होगा, तो फिर कितना लंबा लड़ लेंगे। लेकिन वो हर रोज इतने बड़े हमले करके और अब कुछ नए हथियार दिखाकर ये चौंका रहे हैं कि शायद फिलिस्तीन के और गजा के रेजिस्टेंस ग्रुप ने एक लंबी और सालों तक चलने वाली जंग की तैयारी पहले कर ली थी, और इस तैयारी के ट्रेलर्स अब हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये बहुत भयावह हैं। कल रात जो मैंने नज़ारे देखे हैं फिलिस्तीनी गजा के बच्चों के, मैं बता नहीं सकता। पहली बार मैंने कुछ ऐसे भयंकर नज़ारे देखे, मैं नहीं बयां कर सकता। और बस दुआ कीजिए कि जंग रुके, सीज फायर हो जाए, सब लोग अमनो अमान से रहें, अलग फिलिस्तीन बन जाए, अलग इजराइल बन जाए। क्योंकि इस वक्त में पूरा इजराइल बनना या पूरा फिलिस्तीन बनना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हो नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत से लोग चाहते हैं ऐसा, और नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा दुआ करें कि जल्द से जल्द सीज फायर हो और ये सब कुछ थम जाए। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, आजाद बोल इंडिया को देखते रहिए।